सास की योजना, बहू का मुकाबला। रात का समय था। शीतल की आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। दिन भर के कामकाज के बाद वह चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी और छत की ओर देख रही थी। उसकी सास उमा देवी, जो हमेशा उसे हर बात में कम आंकती थीं, आज भी उसके खिलाफ कोई न कोई चाल चलने की सोच रही थीं। उमा देवी का स्वभाव ही ऐसा था कि वह हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढती रहती थीं। शीतल को यह सोचने में कुछ अजीब नहीं लगता था, क्योंकि उमा देवी का तरीका बहुत ही चतुर था। उनके पास अपनी योजनाओं और चालों का एक पूरा खजाना था, जिससे वे किसी को भी अपना मुरीद बना सकती थीं। लेकिन शीतल अब तक पूरी तरह से उनके मुकाबले में नहीं आई थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। शीतल एक साधारण घर की लड़की थी। उसका परिवार किसी बड़े रसूखदार घर से नहीं था, लेकिन उसने हमेशा जीवन में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की थी। शादी के बाद उसे उमा देवी से बहुत उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन जितना समय बीतता गया, उतनी ही उमा देवी की योजनाओं के जाल में फंसने का खतरा बढ़ता गया। सास बहू के रिश्ते में बेमेल का अंतर था। उमा देवी को हमेशा यह लगता था कि बहू के होते हुए वह घर की मालकिन नहीं बन सकती, जबकि शीतल को यह समझ में आ गया था कि उसे अपनी सास की योजनाओं का मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शीतल हार मानने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि उसे अपने परिवार और अपने प्यार को बचाए रखने के लिए सास की चतुराई को समझना और उसका मुकाबला करना होगा। सास की चाल। एक दिन उमा देवी ने सोचा कि क्यों न शीतल को कुछ ऐसा काम सौंपा जाए जिससे वह थक जाए और घर में कोई उलझन पैदा हो। वह जानती थीं कि शीतल नई बहू है और घर के कामकाज की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का बोझ उस पर है। उमा देवी ने सोचा, यदि मैं शीतल से कुछ ऐसा काम करवाऊं जो बहुत मुश्किल हो और वह उसे न कर पाए, तो मैं आसानी से अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती हूँ। अगली सुबह उमा देवी ने शीतल को बुलाया और कहा, बहू, मुझे अपनी शादी की पुरानी अलमारी की सफाई करनी है। उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तुम मेरी मदद करोगी? शीतल ने सोचा कि यह तो आसान सा काम होगा, और उसने हाँ कह दिया। वह जानती थी कि सास को खुश रखना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने बिना किसी शिकायत के काम शुरू किया। परंतु जैसे ही उसने अलमारी खोलने का प्रयास किया, वह महसूस करने लगी कि उसमें अजीब से पुराने कागजात और तस्वीरें रखी हुई थीं, जो किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकती थीं। अलमारी में दबी हुई कई पुरानी चिट्ठियां और फोटोग्राफ ऐसी चीजें थीं जिन्हें उमा देवी शायद खुद भूल चुकी थीं। शीतल ने जैसे ही अलमारी से एक पुराना कागज निकाला, उसके चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी थी। यह कागज एक पुरानी जमानत के कागजात थे, जो उमा देवी के किसी गहरे राज से जुड़े थे। शीतल ने महसूस किया कि अब उसे अपनी सास की सच्चाई जानने का मौका मिल रहा था, लेकिन वह संकोच भी कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई नया विवाद उठे। बहू का मुकाबला। शीतल ने कागजों को वापस रख दिया और सोचा कि अब उसे उमा देवी की चाल को समझने का सही समय आ गया है। उसने धीरे धीरे अपनी योजना बनाई और हर कदम सावधानी से बढ़ाया। वह जानती थी कि सास की चतुराई से मुकाबला करने के लिए उसे बहुत धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। एक दिन शीतल ने उमा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें घर की पुरानी चीजों को करना चाहिए, ताकि घर में जगह बन सके और कोई गंदगी न रहे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर यह काम करें। उमा देवी को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई,
लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि शीतल अब खुद को साबित करना चाहती है। उमा देवी ने सोचा कि अब शीतल को पूरी तरह से देखना होगा कि वह किस तरह से काम करती है। वह चाहती थी कि बहू गलती से कुछ तोड़ दे ताकि उसे मौका मिल सके कि वह शीतल को नसीहत दे और यह साबित कर सके कि बहू घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। लेकिन शीतल ने वह सब किया जैसा उमा देवी ने सोचा नहीं था। वह बहुत सतर्क रही और किसी भी चीज को नुकसान नहीं होने दिया। उमा देवी की चालों के बावजूद शीतल ने अपने तरीके से स्थिति को संभाल लिया। उसने घर की सफाई और व्यवस्था में उमा देवी से भी बेहतर काम किया और सास को यह एहसास कराया कि वह घर के कामकाज में सक्षम है। सास की हार। कुछ दिन बाद उमा देवी को यह महसूस हुआ कि शीतल ने उसकी योजनाओं को न केवल पहचान लिया बल्कि उसे मात भी दे दी। शीतल ने सास के हर कदम को चुपके से अपने तरीके से काउंटर किया। उमा देवी ने अपनी चालों में एक अंतर पाया। शीतल अब उसे आसानी से नहीं फंसाने वाली थी। उसकी होशियारी और आत्मविश्वास ने उमा देवी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वह अपनी योजनाओं को बदलने के बारे में सोचें। शीतल ने भी यह समझ लिया कि सास का मुकाबला करना आसान नहीं था, लेकिन अगर वह अपने संयम और समझदारी से काम करती रही तो उमा देवी की चालें कभी सफल नहीं हो पाएंगी। आखिरकार उमा देवी ने शीतल को एक और चुनौती दी। देखो बहू, इस बार मुझे उम्मीद है कि तुम घर के बड़े बगीचे की सफाई कर सकोगी। यह एक बहुत बड़ा काम है। शीतल मुस्कराई और बोली, माँ, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो यह काम हमारे लिए एक खेल बन जाएगा। हम दोनों मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं। उमा देवी यह सुनकर थोड़ी चौंकी, क्योंकि वह जानती थीं कि शीतल ने फिर से उनका मुकाबला अपनी चालाकी से कर लिया था। लेकिन इस बार उमा देवी को यह महसूस हुआ कि शीतल का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। बहू अब पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो गई थी और उसने सास की हर योजना को नाकाम कर दिया था। शीतल ने साबित कर दिया कि सास की चालें कितनी भी सशक्त हों, अगर बहू अपने आत्मविश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़े तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब उमा देवी ने यह स्वीकार किया कि बहू भी किसी से कम नहीं थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।